स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्फ्यूज्ड वर्ड के बारे में। कन्फ्यूज्ड वर्ड से आपका हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहता है। इससे आपको एंटो और साइनो से क्वेश्चन पूछता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कन्फ्यूज्ड वर्ड, उसके बाद एंटो, साइनो, प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये सब जो भी क्वेश्चन इसमें लिया गया है वो एसएससी के CHSL और आपको MTS और GD का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो एसएससी क्या करता है ना, कोई भी क्वेश्चन को फ्रीक्वेंसी करता है। 2 साल 3 साल के गैपिंग पे वही क्वेश्चन बार बार डाल देता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के जाइएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो इंग्लिश का सेक्शन होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम बिना ज़्यादा टाइम को लैप्स किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है कन्फ्यूज्ड वर्ड। कन्फ्यूज्ड वर्ड में ये होता है कि आप कोई भी कन्फ्यूज्ड वर्ड अगर आप बोलोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम रहता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है, उसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मेरा फर्स्ट है एक्सपेंड, EXPAND और एक्सपेंड, EXPEND, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। एक्सपेंड एंड एक्सपेंड, दोनों को एक्सपेंड ही बोला जाएगा। जबकि ये एक्सपेंड का मतलब होता है फर्स्ट वाले का टू बिकम ग्रेटर इन साइज, नंबर और इम्पोर्टेंस। यानी कोई भी चीज़ अगर फैलता है, बड़ा होता है या फिर वो इम्पोर्टेंस की उसकी बात हो जाए तो उसको हम एक्सपेंड बोलते हैं। जैसे एक्सपेंड का मतलब ही होता है फैलना, फैला। जबकि ये सेकंड वाला EXPEND, एक्सपेंड, इसका मतलब होता है खर्च। जैसे आप पढ़े होइएगा एक्सपेंडिचर, खर्च कितना आता है। ये मैथ का आपका रेशियो प्रोपोर्शन के बाद एक टॉपिक आता है खर्च क्या, उसका शायद मैं भूल रहा हूँ टॉपिक का नाम। उसमें आपको खर्च वगैरह पे क्वेश्चन रहता है। 2 नंबर है डॉक्ट्रिन। ये क्या है? नाउन है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है अ स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी। यानी जो सरकार की नीति होती है उसका एक स्टेटमेंट जो होता है उसको डॉक्ट्रिन। आप इसको अपने मूल भाषा में सिद्धांत भी बोल सकते हो। जैसे हर व्यक्ति, हर आदमी, हर सरकार की कुछ ना कुछ सिद्धांत होती है तो उसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन। जबकि डॉगमा जो होता है, डॉगमा ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ बिलीफ और सेट ऑफ बिलीफ हेल्ड बाय अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। यानी डॉगमा का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था या फिर किसी समूह के द्वारा एक मान्यता, रूढ़िवादी विचारधारा को बनाना, उसी को हम डॉगमा बोलते हैं। 3 नंबर है फील गुड। फील गुड एडजेक्टिव का रोल करता है और इसका मतलब होता है मेकिंग यू फील हैप्पी एंड प्लीज्ड अबाउट लाइफ। यानी जब आप कभी अपने कोई भी अचीवमेंट को लेके अगर आप हैप्पी हैं या फिर आप अपने लाइफ के कोई अचीवमेंट को लेकर हैप्पी हैं तो वहाँ पे आपका फील गुड का सेंस आता है। जबकि जो फील वेल है ये वर्ब की तरह काम करता है और इसका मतलब होता है टू बी हेल्थी, यानी स्वस्थ होना। जैसे आप कभी कोई रिलेटिव अगर बीमार है आपका, अगर आप जा रहे हैं उससे भेंट करने तो आप क्या पूछिएगा? तो वहाँ पे जो आपका पूछने का सेंस होगा आर यू फील वेल, यानी क्या आप बढ़िया हो, तो ये सेंस देगा फील वेल। फील वेल का मतलब ही बॉडी से रिलेट आता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं हैं। 4 नंबर है ग्रेट, GRATE और GREAT। ये लगभग मतलब कि कन्फ्यूज्ड वर्ड का मतलब ही होता है कि प्रोनाउंसिएशन इसका सेम होता है। तो दोनों को हम ग्रेट बोलेंगे। फर्स्ट वाला नाउन है जबकि सेकंड वाला एडजेक्टिव है। GRAT, ग्रेट का मतलब ही होता है भट्ठा। भट्ठा ऐसे लिखो, ये भट्ठा होता है। यानी जैसे अगर जो रूरल एरिया से होंगे उनको पता होगा कि भट्ठा क्या होता है। अ मेटल फ्रेम फॉर होल्डिंग द वुड और कोल इन अ फायर प्लेस। यानी जिस मेटल के फ्रेम में लकड़ी को जलाया जाता है उसको हम भट्ठा बोलते हैं गांव की भाषा में। तो उसी को हम इंग्लिश में ग्रेट बोलते हैं। जबकि GREAT सबको पता है ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान होता है। नेक्स्ट है वर्ड्स। वर्ड्स में एंटो और साइनो सबको मैंने कवर किया है इसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका मतलब ही होता है पूरा, परफेक्ट, एकम्प्लिश, कंप्लीट। इसका साइन हो गया। जबकि एंटो इनकम्प्लीट, जो पूरा नहीं है।
तो याद रखना कंज्यूमेट का परफेक्ट, एनकॉम्प्लिस, कंप्लीट, ओके, और एंड टू होता है इनकम्प्लीट। सेकंड आता है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है कोई भी चीज़ निश्चित है, सुनिश्चित है, उसको रेटिफाई बोलते हैं। कन्फर्म, वैलिड, सर्टेन, यानी कोई भी चीज़ अगर निश्चित है, किसी भी आप मुद्दा को लेके सुनिश्चित हैं, तो वहाँ पे आप रेटिफाई यूज कीजिए। ये सब जितने भी वर्ड हैं, अगर आप इनको डेली लाइफ में यूज कीजिएगा तो ये वर्ड आपके हो जाएंगे। बिकॉज इंग्लिश का जो हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड आता है, जैसे आपको पता है, आप कहीं पे जाते हो तो आसान वर्ड का यूज करते हो, आप आसान वर्ड का यूज मत करो, उसके जगह पे आप ये इन सब वर्डों का यूज करो। जैसे आप कहीं पे जाते हो तो बोलते हो कि अरे भाई काम कंफर्म हो जाएगा ना, कंफर्म मत बोलो, वहाँ पे बोलो अरे भाई काम रेटिफाई हो जाएगा ना। तो ऐसे जब आप वर्ड को यूज करोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश फराटेदार बोलते हो तभी इन सब वर्ड पे आप कमांड करोगे। आप हिंदी जब बोलते हो तो हिंदी में उन सब वर्ड का यूज करो जो आपने पढ़ा है, तो इस तरीके से आपका ये वर्ड हो जाएगा। तो वही है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब कन्फर्म होता है। थर्ड है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है टॉप पॉइंट, पीक पॉइंट। जैसे हिमालय है, हिमालय ये पर्वत की श्रृंखला है, और सबको पता है कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला का सबसे टॉप पॉइंट, जिसको आप बोलो इंग्लिश में जेनिथ पॉइंट, व्हाट इज़ द जेनिथ पॉइंट ऑफ हिमालयन माउंटेन, यानी हिमालय पर्वत की जो टॉप पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। सबको पता है, कमेंट में बताना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो जेनिथ इसको क्या बोलते हैं, टॉप, पीक या फिर हाईएस्ट पॉइंट। 4 नंबर है लग्जीरियंट और 5 है लग्जीरियस। ये दोनों का मतलब ही सेम होता है। लग्जीरियंट या फिर लग्जीरियस बोलो, ये मतलब कि शान शौकत वाली लाइफ, आरामदेह लाइफ अपना जीवन व्यतीत कोई कर रहा है तो उसको हम लग्जीरियंट या फिर आप लग्जीरियस बोल सकते हो। लग्जीरियंट का देख लो, साइनो एबंडेंट होता है, एम्पल, इलेबोरेट, कॉपियस, एबंडेंट, एम्पल, एलेबोरेट, कॉपियस। और वहीं लग्जीरियस का लैविश, वहीं खर्चीला, बहुत आराम से रह रहा है, कंफर्टेबल रह रहा है। तो ये दोनों का सेम सेंस आता है। ये 5 हो गया हमारा एंटो और साइनो का। उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं, तो ये 6 नंबर है। 6 नंबर में है इलिसिट, ILLICIT। ये तो सैकड़ों बार पूछा हुआ है SSC में, इलिसिट का मतलब क्या होता है। साइनो इसका देखिए, इलीगल यानी जो अवैध तरीका हो, अनलॉफुल, बैन यानी वैसा काम जो बैन हो या फिर अनलॉफुल हो, या फिर आप कोई इलीगल कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं तो वो क्या होता है, इलिसिट बोलता है। जबकि इसका एंटो होगा लीगल, यानी जो लीगल तरीके से, वैध तरीके से, लॉफुल कानूनी तरीके से, उसको हम बोलते हैं, एंटो में रखते हैं। 7 नंबर है एलिसिट। एलिसिट जो होता है किसी भी चीज़ को सामने प्रकट करना, सामने लाना, प्रकाश में लाना, इसका मतलब होता है एलिसिट का। यानी जैसे कोई भी मामला हो गया, उसको सामने लाया गया पूरा कम्युनिटी के सामने, तो उसको हम बोलते हैं एलिसिट। इसका साइनो होता है इड्यूस, एक्सॉर्ट, एक्सट्रैक्ट और ब्रिंग आउट। आप इन सभी वर्ड को आप बार बार बोलो, एक बार सीधा पढ़ो, इड्यूस, एक्सॉर्ट, एक्सट्रैक्ट, ब्रिंग आउट, इसके बाद फिर उल्टा करो, ब्रिंग आउट, एक्सट्रैक्ट, एक्सॉर्ट, इड्यूस। तो ऐसे जब आप 2 बार 3 बार इसका यूज करोगे, बोलोगे, तो ये वर्ड फिर आपका हो जाएगा। तो किसी को सामने प्रकट करना, किसी मामला को प्रकाश में लाना, ये एलिसिट का मतलब होता है। जबकि इसका एंटो होता है हाइड, किसी भी चीज़ को छुपाना। 8 नंबर है जेटिसन। जेटिसन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बाहर फेंकना, यानी डिस्कार्ड करना, एबेंडन करना, उसको लीव, बाहर छोड़ देना, डिस्चार्ज कर देना, फ्री कर देना, इंडिपेंडेंट कर देना। तो ये सब जेटिसन का मतलब होता है साइनो। जबकि एंटो इसको होता है होल्ड, पकड़ना, किसी को कैच, मतलब कि अपने बस में रखना। 9 नंबर है फोमेंट। फोमेंट क्या है, भाव है। फोमेंट का जो साइनो होता है प्रोवोक, यानी किसी भी चीज़ को उकसाना, कोई भी मैटर पे उकसाना। जैसे विशेष कोई कोई ऐसे बंदे होते हैं जहाँ पे कोई मैटर फंसता है तो वो जाके कोई कोई बात बोल के उकसाते हैं, इंसाइट करते हैं, एक्साइट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट ये जो वर्ड है ना, ये हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड है, ये एसएससी में कई बार पूछा हुआ है। तो इस टाइप से होता है फोमेंट का मतलब किसी भी चीज़ को उकसाना, स्टिमुलेट करना, प्रोवोक करना। जबकि इसका एंटो है प्रिवेंट और सूथ।
किसी भी चीज़ को दबाना, उसको मैनेज करना। 10 नंबर है आउटकम। आउटकम का मतलब ही होता है रिजल्ट, इफेक्ट, कंसीक्वेंस, यानी किसी भी चीज़ का इफेक्ट क्या हुआ, कंसीक्वेंस उसका क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, तो उसको हम आउटकम बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने 10 वर्ड जो एसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनका मैंने 10 का साइनो और एंटो किया, यानी आप 10 से लगभग अगर आप एवरेज एक वर्ड का 5 साइनो देखें तो साइनो एंटो लेके तो 5 से 10 में आप गुना कर दीजिए, यानी आपने 50 एंटो साइनो को कवर कर लिया। और ये सब प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं। आप इसको एक बार 2 बार, जितनी बार आपकी मर्जी आप देखोगे तो ये वर्ड फिर आपका हो जाएगा। और एसएससी क्या करता है ना, क्वेश्चन हमेशा बार बार सेटअप नहीं करता है, वो प्रीवियस 4 साल 5 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है उसी को करता है। इंग्लिश तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वैसे ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशंस भी फिक्स प्रीपोजिशंस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इनमें 4 प्रीपोजिशन भी रखा हुआ है फिक्स प्रीपोजिशन जो एसएससी में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस देता है, उत्तरदायित्व का। अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व हैं तो अकाउंटेबल टू अ पर्सन, जबकि आप किसी वस्तु के लेकर आप अकाउंटेबल हैं, जिम्मेवार हैं, तो अकाउंटेबल फॉर। जैसे जैसे राम के पिता आपको सौंप दिए राम के बारे में कि राम को देखते रहिएगा कि राम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो अकाउंटेबल टू राम, ओके, अकाउंटेबल टू श्याम, अकाउंटेबल टू एनीबडी, बट अकाउंटेबल फॉर फूड, अकाउंटेबल फॉर वाटर, ये थिंग हो गया, अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। तो अकाउंटेबल के साथ टू कब लगेगा, जब कोई पर्सन की चर्चा हो। अकाउंटेबल के साथ फॉर कब लगेगा, जब कोई थिंग की चर्चा हो। 2 नंबर है ब्लाइंड। ब्लाइंड एजेक्टिव होता है, अकाउंटेबल भी एजेक्टिव होता है। तो ब्लाइंड इन वन आई एंड ब्लाइंड ऑफ वन आई और ब्लाइंड टू अ पर्सन्स फॉल्ट, ये बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ब्लाइंड इन वन आई होता है, ब्लाइंड टू वन आई का सेंस नहीं आता है। ब्लाइंड टू के साथ किसी भी व्यक्ति के गलती को दिखाना हो तो ब्लाइंड टू का यूज करते हैं, जबकि ब्लाइंड ऑफ वन आई होता है, ब्लाइंड इन वन आई होता है। ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है। 3 नंबर है केयरफुल। केयरफुल का मतलब ही होता है सावधान, केयरफुल ऑफ हिज मनी, कोई अपने पैसे को लेकर सावधान है तो केयरफुल ऑफ हिज मनी, ओके, आप इसका यूज कीजिएगा। जबकि केयरफुल अबाउट हिज ड्रेस, अगर कोई अपनी ड्रेस को लेके, पोशाक को लेके सावधान है तो केयरफुल अबाउट हिज ड्रेस यूज होगा। 4 नंबर है डिफिशियंट। डिफिशियंट भी अपने आप में एडजेक्टिव है, आपने केयरफुल को भी एडजेक्टिव देखा। डिफिशियंट का कॉमन सेंस किसी भी चीज़ में कमी को दिखाता है, और अगर आप पैसे की कमी को बताइएगा तो डिफिशियंट फॉर मनी आएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी जनरल सेंस में आपको डिफिशियंट इन आएगा। लास्ट है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स भी काफ़ी अच्छे ये पैसेज में रूल करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम फ्रेजल वर्ब भी देख लेते हैं। फर्स्ट है टर्न अराउंड या अराउंड। टर्न अराउंड या अराउंड का मतलब ही होता है कि अपना पोजीशन चेंज करना, जैसे टर्न अराउंड लेफ्ट, टर्न अराउंड राइट, तो ये अपना पोजीशन या फिर डायरेक्शन को चेंज करता है। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज और रिजेक्ट। जैसे आपने किसी को प्रपोज किया, सपोज डैट कोई भी हो किसी भी काम में, और उसने आपके प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे टर्न डाउन का यूज होगा। 3 नंबर है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब ही होता है टू इन्वेस्टिगेट, किसी भी चीज़ की जांच वगैरह करता है। जैसे एसआईटी का गठन होता है, एनआईए हो गई, सीबीआई हो गई, तो ये सब जो भी सरकारी एजेंसियां हैं किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेट करती हैं, जांच करती हैं, तो उसको लुक इनटू बोला जाता है। पास अवे, पास अवे का मतलब होता है टू डाई, यानी मर जाना। जैसे जैसे आप जैसे कोई भी एग्जांपल हो गया, जैसे माय ग्रैंडफादर पास अवे एट द एज ऑफ 90, तो पास अवे का मतलब ही होता है टू डाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ये पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने उसी को डील किया है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।